सब पर। नमस्कार, मैं अनंत त्रिपाठी, स्वागत है आपका थर्ड आई न्यूज नेटवर्क में। आइए रुक करते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरों का। आज 29 जुलाई की तारीख दुनिया के इतिहास में तमाम अहम वजह से दर्ज है। यह तारीख बाघ संरक्षण की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण है। भारत दुनिया के आधे से अधिक जंगली बाघों का घर है। भारत में 1973 में बाघ परियोजना शुरू की गई थी। भारत ने बाघ संरक्षण पर सेंट पीटर्सबर्ग की घोषणा से 4 वर्ष पहले बाघों की आबादी को दोगुना करने का लक्ष्य हासिल किया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से जुड़ी 80% अनुशंसाओं पर आगे बढ़ी सरकार आज एनईपी की तीसरी वर्षगांठ 29 और 30 जुलाई को नई दिल्ली के प्रगति मैदान पर आयोजित हो रहा है अखिल भारतीय शिक्षा समागम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया शुभारंभ। शिक्षा नीति से जुड़ी सिफारिशों के अमल को लेकर अब तक उठाए गए कदमों पर की जाएगी चर्चा। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए देश भर के शीर्ष उच्च शिक्षण संस्थानों के प्रमुखों सहित करीब 3000 शिक्षाविदों को आमंत्रित किया गया है। हाउस अरेस्ट हुए राजा भैया के पिता उदय प्रताप सिंह, महल के बाहर पुलिस का कड़ा पहरा। मुस्लिम समुदाय के लोग 10वें दिन जगह जगह ताजियों को दफन करते हैं। मुहर्रम के 10वें दिन ही हर साल राजा भैया के पिता उदय प्रताप सिंह शेखपुर में हाईवे किनारे स्थित एक मंदिर पर भंडारे और प्रसाद वितरण की जिद पर अड़ जाते हैं। बताया जाता है कि इस दिन यहां पर एक बंदर की मौत हो गई थी। उसी की बरसी मनाने को लेकर उदय प्रताप सिंह अपने समर्थकों के साथ यहां जाना चाहते हैं। हालांकि प्रशासन उदय प्रताप सिंह को इस नई परंपरा को शुरू होने से रोकता आया है। उसी को लेकर पुलिस ने शुक्रवार को राजा भैया के पिता को हाउस अरेस्ट किया है। महाकाल मंदिर में महिला कांवड़ियों का हंगामा, गर्भगृह में जल चढ़ाने की जिद। सावन महीने में भीड़ अधिक होने के चलते गर्भगृह में प्रवेश बंद है। कांग्रेस पार्षद माया त्रिवेदी के साथ करीब 35 महिलाएं गर्भगृह में घुसने की कोशिश करने लगीं। इस दौरान महिलाओं ने नंदी हॉल में लगे बैरिकेड्स उठाकर फेंक दिए। ये सुरक्षा कर्मियों से भिड़ गईं और वहीं धरना दिया। पार्षद ने कहा कि मंदिर में सबके लिए एक जैसी व्यवस्था होना चाहिए। पक्षपात का आरोप लगाते हुए कहा कि अगर गर्भगृह में प्रवेश प्रतिबंधित है तो सीएम और उनका परिवार, बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, भाजपा नेता समेत अन्य लोग कैसे गर्भगृह में जाकर दर्शन कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस धर्म एवं उत्सव प्रकोष्ठ की अध्यक्ष ऋचा गोस्वामी ने कहा कि मंदिर सरकारी आय का साधन नहीं। गरीब और अमीर भक्तों के बीच मंदिर स्थलों पर भेदभाव अनुचित है। सरकार इस व्यवस्था को समाप्त कर व्यवस्था में सुधार करे, अन्यथा आंदोलन किया जाएगा। पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि उज्जैन में महाकाल के दर्शन करने के लिए 250 से लेकर 1500 रुपए तक शुल्क लिया जा रहा है। ओंकारेश्वर में भी दर्शन शुल्क लगना आरंभ कर दिया गया है। एक और अंजू और अब भारत के खिलाफ पाकिस्तान का लव वायरस। इंस्टाग्राम पर लाहौर के लड़के से दोस्ती प्यार पाने पाकिस्तान जा रही थी फौजी की बेटी। जयपुर एयरपोर्ट से नाबालिग को हिरासत में लिया गया है। लड़की की और भी कई दोस्त उसी लड़के के कांटेक्ट में हैं। 17 साल की लड़की को पाकिस्तानी लड़के असलम लाहौरी ने उसका ब्रेन वॉश किया। बताया कि एयरपोर्ट पर किस तरह बात करनी है, पूछताछ में क्या किन बातों का ध्यान रखना है, उसकी ट्रेनिंग उसे दी। उसने सुरक्षा गार्ड को बताया कि वह एक पाकिस्तानी है, इस्लामाबाद से 3 साल पहले भारत आई थी। सुरक्षा गार्ड लड़की की बातें सुनकर दंग रह गए। छानबीन में पता चला कि वह राजस्थान के सीकर जिले के श्री माधवपुर की रहने वाली है। उसके फौजी की बेटी होने का दावा किया जा रहा है। सीएम योगी से किराए पर बुलडोजर ले सकता है कोलकाता नगर निगम। अवैध निर्माण पर बोला कोर्ट।
कोलकाता में एक अवैध निर्माण के मामले की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अभिजीत गांगुली ने कहा कि कोलकाता नगर निगम यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से बुलडोजर किराए पर ले सकता है। उन्होंने चेतावनी भी दी कि कोई गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैं जानता हूं कि गुंडों को कैसे अनुशासित करना है। इस पर कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम ने कहा कि हम बुलडोजरिंग की अवधारणा में यकीन नहीं करते, हम विकास में विश्वास करते हैं। राजस्थान के 4000 बुजुर्ग करेंगे हवाई यात्रा से पशुपतिनाथ दर्शन। मंत्री शकुंतला रावत ने दिखाई हरी झंडी। जीवन में पहली बार हवाई सेवा के जरिए भोलेनाथ के दर्शनों से उत्साहित बुजुर्ग और जयकारों के बीच चेहरे पर तीर्थाटन को लेकर एक अलग खुशी दिखी। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2023 के तहत निशुल्क श्री गंगानगर जिले के 110 बुजुर्गों का जत्था पशुपतिनाथ काठमांडू दर्शनों के लिए रवाना हुआ। यह तीर्थ यात्रा 2 सितंबर तक चलेगी और प्रतिदिन 100 से अधिक वरिष्ठ नागरिक इस यात्रा पर जाएंगे। इस वर्ष योजना के तहत 40,000 वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ स्थलों के दर्शन के लिए यात्रा करवाई जा रही है, जिसमें 36,000 यात्री रेल यात्रा और 4,000 हवाई यात्रा से दर्शन कर पाएंगे। पिछली बार से ज्यादा सीटें चाहती हैं अनुप्रिया पटेल। लोकसभा चुनाव को लेकर अपना दल ने की दावेदारी। अनुप्रिया ने भाजपा नेताओं से यह अनुरोध किया कि इस बार सीटें तय करते हुए उनके दल के विधायकों की संख्या बल का भी ध्यान रखा जाए, यानी दूसरे सहयोगी दलों से उन्हें अधिक सीट मिलनी चाहिए। उनके प्रस्ताव पर भाजपा ने हामी भी भरी है। रिकॉर्ड समय में बनेगा बनारस का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। जय शाह राजीव शुक्ला ने किया निरीक्षण। प्रशासन ने 132 करोड़ रुपए मुआवजा देकर 32 एकड़ जमीन अधिग्रहित की है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने भी सचिव व उपाध्यक्ष को स्टेडियम में प्रस्तावित सुविधाओं की जानकारी दी। पाकिस्तानी हॉकी टीम को भारत आने के लिए मिली हरी झंडी। एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत यात्रा की अनुमति। पाकिस्तान अपना पहला मैच 3 अगस्त को मलेशिया के खिलाफ खेलेगा। एशियन गेम्स 2023 के लिए हुआ टीम इंडिया के शेड्यूल का ऐलान। 5 अक्टूबर को भारत खेलेगा पहला मैच। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कमान हरमनप्रीत कौर को सौंपी गई है, जबकि पुरुष क्रिकेट टीम के लिए ऋतुराज गायकवाड़ कप्तान बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कार्बन जीरो टर्फ का किया उद्घाटन। यह जटिल रूप से डिजाइन किया गया हॉकी जीरो टर्फ 80% गन्ने से बना है और हरित ऊर्जा से निर्मित है। टर्फ को कम पानी की आवश्यकता होती है और इसीलिए इसे रोककर पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। अगस्त में रिलीज होगी 9 बड़ी फिल्में। 4 फिल्मों के बीच होगा कड़ा मुकाबला। रजनीकांत, सनी देओल, चिरंजीवी और अक्षय कुमार जैसे स्टार्स बॉक्स ऑफिस पर रूल करने के लिए तैयार हैं। वहीं आलिया भट्ट की भी हॉलीवुड डेब्यू मूवी अगस्त में रिलीज हो रही है। सुष्मिता सेन ने दिखाए गाली से ताली तक का सफर। 15 अगस्त को रिलीज हो रही है ताली। जानकारों के मुताबिक इस वेब सीरीज में भारत के तीसरे लिंग के लिए श्री गौरी सावंत की लड़ाई को दिखाया जाएगा। इसमें सुष्मिता सेन ट्रांसजेंडर श्री गौरी सावंत का किरदार निभाने जा रही हैं। नुसरत भरूचा की फिल्म अकेली का टीजर जारी। तारक मेहता का उल्टा चश्मा को टेलीकास्ट होते हुए 15 साल पूरे हो गए हैं। फैंस इस शो के दीवाने हैं। इस खास मौके पर शो में बबीता कृष्णन अय्यर की भूमिका निभाने वाली एक्ट्रेस मुनमुन दत्ता ने सोशल मीडिया पर इस सेलिब्रेशन की कुछ खास फोटो शेयर की। तो ये थी अब तक की 10 बड़ी खबरें। देश विदेश की और भी ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए थर्ड आई न्यूज नेटवर्क के साथ। नजर सब पर।